हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले वाले पार्ट्स देख सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें कांगचेन के घर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा कांगचेन हमारे पीटी टीचर की कार से उतरता है और हमारा पीटी टीचर कहता है मुझे कुछ ऐसी जगह पता है कि जहाँ हम आराम से उनसे डील कर सकते हैं, मैं उनकी लिस्ट तुम्हें भेज दूँगा। तो हमारा ये कांगचेन सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, तुम अपने हिसाब से ये सब कर सकते हो, तुम पर याद रखना, तुम आज के लिए अच्छे से आराम कर लेना। तो ये इसके बाद पीटी टीचर वहाँ से चले जाते हैं और हमारा कांगचेन वहीं से खड़ा होता है। फिर हमारा कांगचेन घर में बढ़ता है और कहता है मैं घर आ गया हूँ। तो ये सुनकर फिर हमारा कांगचेन जब आगे जाता जाता है तो उसके पिता कुछ बना रहे होते हैं। तो हमारा कांगचेन कहता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो ये सुनकर वो कहता है मैं बस कुछ खाना बना रहा था। तो हमारा कांगचेन कहता है क्या आप खाना बना रहे थे? तो हमारा कांगचेन का पिता कहता है तुम्हारी मम्मी अच्छे से कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी इसीलिए मैं कर रहा हूँ। फिर हमारे कांगचेन को उसके फादर बताते हैं जब मैंने उसे पूरी सिचुएशन बताई तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और वो कुछ देर आराम करने लगी। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन अजीब-सी शक्ल बनाता है और फिर हमारे कांगचेन को उसके पिता कहते हैं तुम अंदर जाओ और कुछ देर आराम कर लो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कार बहुत ही तेज़ी से जा रही होती है और हमारा कांगचेन कहता है मैंने कुछ लोगों से बात की है जो हमारी इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने में मदद करेंगे। तो ये सुनकर हमारे कांगचेन के पिता कहता है तुम्हारे हे हेल्प के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा। ये तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किलदायक रहा होगा, पर चैन तुम याद रखना, किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी में मत फँसना, हमें इस तरह से काम नहीं करना है। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, हाँ, हाँ, मुझे पता है। तो इसके बाद हमारे कांगचेन को उसके पिता उसके स्कूल छोड़ देते हैं और जब हमारा कांगचेन स्कूल के अंदर जाता है तो उसका पीटी टीचर वहाँ इंतज़ार कर रहा होता है और वो एक-दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर हमें कांगचेन की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगचेन किम म्योंग के साथ क्लासें ले रहा होता है और वो अजीब से हरकतें कर रहा होता है और उसकी हरकतों को देखकर हमारी किम म्योंग हँस रही होती है। उसके बाद हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा कांगचेन अपने नूबीज़ को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो काफ़ी थके हुए होते हैं। तो कांगचेन उन्हें एक और राउंड लगाने को कहता है और वो सभी हैरानी भरी और मुश्किल से एक और राउंड लगाने लगते हैं और हमारी किम म्योंग उन्हें पीछे से हिम्मत दे रही होती है और यूना पास में खड़ी होकर उन सभी की ये हरकतें देख रही होती है। फिर हमें छुट्टी होने का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमारा कांगचेन वापस जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, "अरे चेन!" तो ये सुनकर चेन जब पीछे देखता है, तो हमारी किम म्योंग कहती है कि मुझे लगता है क्या हम घर साथ जा सकते हैं? तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "नहीं, आज नहीं और मैं वैसे भी आज घर नहीं जा रहा हूँ, मेरे कुछ और प्लान हैं।" तो ये सुनकर किम म्योंग कहती है, "क्या कुछ प्लान है? पर किसके साथ हैं?" तो ये सुनकर फिर वो कहती है, "क्या वो लड़की है?" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "नहीं, नहीं, ये हमारे पीटी टीचर हैं।" तो ये सुनकर हमारी किम म्योंग कहती है, "ओह! अच्छा, तब तो मैं भी तुम्हें जॉइन करूँगी।" पर ये सुनकर हमारा कांगचेन वहाँ से जाता है, "नहीं, तुम नहीं कर सकती, हम कल मिलते हैं।" तो ये सुनकर हमारी किम म्योंग पीछे से कह रही होती है, "मैं भी क्लब की मैनेजर हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते।" और हमारा कांगचेन वहाँ से चला जाता है और किम म्योंग पीछे खड़े होकर बस उसे देखती रह जाती है। हमारा कांगचेन सीढ़ियों से जब नीचे जा रहा होता है, तभी उसे पीछे से फिर आवाज़ आती है, "हे कांगचेन! सुनो ज़रा मेरी बात।" और हमें दिखाया जाता है ये पीछे से आवाज़ देने वाली और कोई नहीं, हमारी यूना होती है। वो कहती है हमें कुछ देर बात करने की ज़रूरत है और वो कहती है मैं बस जॉइन करने वाली हूँ। तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है आज नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मुझे कहीं जाना है। फिर हमारी यूना पीछे से उसे बास्टर कहकर गाली निकालते हुए शर्मा रही होती है। फिर हमें अगले सीन में
स्पोर्ट क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कांगचेन अंदर जाता है, तो पीटी टीचर वहाँ तैयार हो रहा होता है और वो कहता है, "ओह! तुम आ गए।" तो कांगचेन उसे देखकर कहता है, "तुम टाई क्यों पहन रहे हो?" तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर कहता है, "टाई पहनना एक अच्छा काम है, जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे होते हो।" और ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "अच्छा है, इस तरीके की हरकत मैं नहीं करता।" तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर कहता है, "क्यों? क्या ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा?" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "अरे, अरे! जाने दो, कोई कोई बात नहीं। वैसे तुम मेरे लिए भी तो कुछ लाए होगे, चलो वो मुझे दो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ।" तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर कहता है, "नहीं, नहीं, तुम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें कार में चेंज करना होगा।" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "तुम जानते हो ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा स्पेस है कपड़े चेंज करने के लिए।" फिर हमारा ये सुनकर पीटी टीचर कहता है, "पर अगर क्या होगा अगर स्कूल में ये रूमर फिर फैल जाए कि मैं एक हाई स्कॉलर को अपने पर्सनल काम के लिए अपनी पर्सनल कार में यहाँ-वहाँ लेकर फिर रहा हूँ।" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन हँसते हुए कहता है, "ओह! हमारे पीटी टीचर को भी डर लगता है? ऐसा कैसे हो सकता है?" तो ये सुनकर हमारा पीटी टीचर अजीब-सी हरकतें करते हुए कहता है, "नहीं, नहीं, तुम्हें नहीं पता प्रिंसिपल कितना ज़्यादा डरावना है।" फिर वो आगे चलकर थोड़ा रुकता है और पीछे मुड़कर कहता है, "पर साइमन नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं।" और फिर हमें कांगचेन का सीन दिखाया जाता है, "हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, साइमन ऐसा नहीं है।" फिर हमें अगले सीन में नामसेन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कार आती है। कार होटल के आगे रुकती है और उसमें हमारी पीटी टीचर और कांगचेन बैठे होते हैं और पीटी टीचर कहता है, "मैं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।" और हमारा ये सुनकर कांगचेन कहता है, "नहीं, नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साइमन हम दोनों को हमें पहचान बिल्कुल नहीं सकता है। तुम किसी कॉफ़ी शॉप में जाकर अच्छे से आराम कर सकते हो।" तो फिर हमारा ये सुनकर पीटी टीचर कहता है, "ओह! कॉफ़ी शॉप, तुम्हें भी पता है, कॉफ़ी शॉप में मैं अगर जाऊँगा तो 20 से 30,000 वॉन ज़रूर से मेरे खर्च हो जाएँगे।" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "तो क्या है, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम बस दे देना, 20-30 हज़ार वॉन की तो बात है।" और ये सुनकर हमारा पीटी टीचर अपने सर पर हाथ रख कर कहता है, "तुम्हें नहीं पता मेरी बीवी कितनी ज़्यादा डरावनी हो जाती है जब उसे पैसे नहीं मिलते।" और फिर वो अचानक से फिर से कहता है, "पर साइमन नहीं।" और ये दोस्तों साइमन के पीछे पड़ सकता है। तो ये सुनकर हमारा कांगचन कहता है, "ओह शिट! फिर से ये शुरू हो गया।" फिर वो कहता है, "अच्छा ठीक है, मैं इसी होटल के पास में किसी कॉफ़ी शॉप में रहूँगा और मैं बस उसे पैसे दे दूँगा, पे कर दूँगा। तुम्हें ज़्यादा तुम कार से उतरो और तुम्हें जाना चाहिए, मैं कार को पार्क कर दूँगा।" फिर हमारा कांगचेन वहाँ से उतर जाता है और हमें कांगचेन का लुक दिखाया जाता है दोस्तों, काफ़ी स्मार्ट बंदा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। फिर वो अंदर जाने लगता है और वो होटल के अंदर चला जाता है और हमारा पीटी टीचर वहाँ से वापस मुड़ जाता है और वो होटल के अंदर आकर इधर-उधर देखता है और वो टाइम देखकर अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहता है, "ये बिल्कुल समय हो गया है पर मिशेल अब तक यहाँ नहीं पहुँची है।" और फिर पीछे से हमारी कांगचेन को आवाज़ आती है, "गुड इवनिंग होंगनी।" तो ये सुनकर जब हमारा कांगचेन पीछे देखता है, तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है और उसे देखकर हमारा कांगचेन कहता है, तुम कौन हो?" तो वो कहता है, "मैं शियो डेसुक हूँ, हम तुम्हारी उस दिन मिले थे।" तो अब हमारा कांगचेन याद करने लगता है अपनी पुरानी फ़ाइट को, जहाँ गैंगस्टर और इसके बीच जब फ़ाइट हुई थी, तब यही आदमी था जो एक पीछे खड़ा होकर उसे गाली निकाल रहा था। और हमें अब प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है, "मैं यहाँ पर फुल टाइम काम करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होता है, तो तुम मुझसे कह सकते हो, तुम बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचना।" तो ये सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, "बस तुम अभी के लिए यहाँ से चले जाओ।" तो ये सुनकर वो कहता है, "ओह! मैं समझ गया, मैं अभी के लिए जाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आपका अच्छे से समय बीते।" तो उसे देखकर हमारा कांगचेन सोफ़े की ओर बढ़ता है और वो कहता है, "तो ये जगह भी गैंगस्टर के लिए एक घर जैसा है?" और वो वहाँ पर सोफ़े पर बैठ जाता है और और वो कहता है, "ये काफ़ी मुश्किलदायक हो सकता है अगर गैंगस्टर का इससे कुछ लेना-देना होता है।" और हमारा कांगचेन वहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है, "हेय कांगचेन!" तो ये सुनकर जब वो सामने देखता है, तो हमें दोस्तों हमारी मिशेल और उनकी फ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आ चुकी होती है, वो भी बिल्कुल टाइम पर। और
हमें दिखाया जाता है मिशेल की फ्रेंड और उन्हें देख मिशेल की फ्रेंड और उन्हें देखकर सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है मिशेल का दोस्तों और उन्हें देखकर हमारा कांग चेन कहता है तो चलो ये शुरू हो चुका है चलो और फिर वो सोफे पर बैठकर कहता है चलो साइमन तुम बस अब यहाँ पर आ जाओ आज तुम्हें हम सब देख लेंगे और दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म समाप्त होता है उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले वाले पार्ट्स देख सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें कांगचेन के घर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा कांगचेन हमारे पीटी टीचर की कार से उतरता है और हमारा पीटी टीचर कहता है मुझे कुछ ऐसी जगह पता है कि जहाँ हम आराम से उनसे डील कर सकते हैं, मैं उनकी लिस्ट तुम्हें भेज दूँगा। तो हमारा ये कांगचेन सुनकर हमारा कांगचेन कहता है, तुम अपने हिसाब से ये सब कर सकते हो, तुम पर याद रखना, तुम आज के लिए अच्छे से आराम कर लेना। तो ये इसके बाद पीटी टीचर वहाँ से चले जाते हैं और हमारा कांगचेन वहीं से खड़ा होता है। फिर हमारा कांगचेन घर में बढ़ता है और कहता है मैं घर आ गया हूँ। तो ये सुन